आत्मा परमात्मा का संबंध बताया। कन्फ्यूशियस ने दार्शनिक कन्फ्यूशियस के एक शिष्य को ध्यान लगाने और मन पर संयम स्थापित करने में कठिनाई होती थी। तब उन्होंने समझाया कि अपने को पूरी तरह से आत्मा में डुबा दो, तभी तुम में संयम आएगा। कन्फ्यूशियस अपने समय के महान दार्शनिक और धर्म मर्मज्ञ थे। उनके शिष्य उन्हें रात दिन घेरे रहते थे। उनके एक शिष्य येन हुई को ध्यान लगाने तथा मन पर संयम रखने में बहुत कठिनाई हो रही थी। वह कन्फ्यूशियस के पास जाकर बोला, मन पर संयम रखने के लिए क्या करना चाहिए? कन्फ्यूशियस ने कहा, मन व आत्मा में एकता स्थापित करो। जो सोचो, सुनो और देखो उसका अभ्यास करो। येन हुई गुरु की बात बिल्कुल भी नहीं समझा। वे फिर बोले, तुम कान से नहीं सुनते, अपने मन और आत्मा से सुनते हो। तुम्हें कोई कुछ कह रहा है लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और हो तो तुम क्या सुनोगे? अतः केवल कान से सुनने वाली बात गलत है। कान के साथ जब एक आत्मा नहीं होगी, मन नहीं होगा, तब तक सुनकर भी नहीं सुन सकते। यही स्थिति आँखों की भी है और मस्तिष्क की भी। अपने को पूर्णतः आत्मा में डुबा दो, तभी संयम आएगा, और जो ही संयम आया तुम धर्म का अभ्यास कर सकोगे। तब येन हुई ने पूछा, पर गुरुदेव, इसके लिए तो स्वयं का पूरा व्यक्तित्व ही खो देना पड़ेगा, फिर हमारी पहचान क्या रहेगी? तब कन्फ्यूशियस ने समझाया, तुम परमत्व को पाने के लिए मन पर संयम प्राप्त करना चाहते हो और अपना व्यक्तित्व भी खोना नहीं चाहते। सागर बनने की इच्छा रखने वाली जीव को सागर के अथाह जल में खोना ही पड़ेगा। कथा का अभिप्राय यह है कि परमेश्वर से मिलने की इच्छा रखने वालों को यह सत्य स्वीकारना होगा कि वह उसी का एक अंश है। कुल मिलाकर इस कहानी से हमें ये ज्ञात होता है कि अहम का विसर्जन ही प्रार्थना की उपलब्धि का द्वार है।